पूरी की पूरी जो साजिश रची है उनकी मृत्यु की, वो उन्हीं के गांव के 3 लोग उसमें शामिल हैं। विक्की चंद्रवंशी, तो उसकी हमने जब गिरफ्तारी की तो उससे पूछताछ पे हमको ये पता चला कि उस दिन घटना घटित करने में 3 लोग शामिल थे। ये इवन ये लोग जो है हर जगह परिवार के साथ अपनी हमदर्दी जताने भी जा रहे थे। तो इस तरीके से इन सभी लोगों ने ये घटना जो है इसको अंजाम दिया। इन तीनों को भी हमने गिरफ़्तार कर लिया है। शशि रंजन कुमार को भी गिरफ़्तार कर लिया है और दीपक कुमार को भी गिरफ़्तार कर लिया है, और जो अविनाश उर्फ राइफल है उनको भी हमने गिरफ़्तार कर लिया है। बीते 24 अप्रैल को जदयू नेता सौरभ पटेल की पुनपुन थाना अंतर्गत बेरहमी से हत्यारों के द्वारा बैक टू बैक गोलियां मार करके उनकी हत्या कर दी जाती है, जिसका गुत्थी पटना पुलिस ने सुलझा लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC24, मैं हूं अजय शर्मा। आपको बता दें कि तकरीबन 2.5 महीने बीत जाने के पश्चात पटना पुलिस ने जदयू नेता के हत्याकांड का गुत्थी सुलझा लिया है। इसमें तकरीबन 7 अपराधी को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक देसी कट्टा, एक पिस्टल और 16 जिंदा कारतूस भी पटना पुलिस ने बरामद किया गया है। आपको बताते चले, जब जदयू नेता सौरभ पटेल एक शादी समारोह से घर के लिए वापस जा रहे थे, उसी दरमियान रेकी करके बैक टू बैक उन पे 3 अपराधियों के द्वारा, शूटरों के द्वारा गोलियां मारी गई थी और गोली लगने के बाद वह वहीं पर मृत हो गए थे, जिसके पश्चात पटना पुलिस छानबीन में लगी और तकरीबन 2.5 महीने बीत जाने के बाद इसकी गुत्थी सुलझा ली गई है। यह पूरी गुत्थी जो थी 14 लाख रुपए की सुपारी देने के पश्चात जदयू नेता सौरभ पटेल की हत्या करवा दी गई थी। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं ईस्ट SP भारत सोनी, जरा देखें। देखिए, ये 24 तारीख को एक घटना घटित हुई थी। 24 अप्रैल को पुनपुन थाना क्षेत्र के अंतर्गत बढ़ैया कोल के अंदर एक सौरभ पटेल थे, उनकी हत्या कर दी गई थी रात्रि में। वो एक शादी समारोह अटेंड करके जो है वो जा रहे थे, उसी में उनकी जो है हत्या कर दी गई थी। इस पूरे घटना की गंभीरता को देखते हुए एक SIT टीम का गठन किया गया था, जिसमें जो SDPO मसूड़ी 2 हैं उनके नेतृत्व में किया गया था, जिसमें थानाध्यक्ष पुनपुन जो थी और थानाध्यक्ष अथमल गोला और उसके अलावा CI पुनपुन, थानाध्यक्ष परसा बाजार, हमारे जो DI इंस्पेक्टर हैं, उन सभी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। टीम द्वारा लगातार जो है जितने भी CCTV फुटेजेस थे पूरे स्पॉट से लेके जो जितने भी रूट्स हो सकते हैं उन सभी का फुटेजेस को अवलोकन किया गया, और जितने भी इसमें संदिग्ध अभियुक्त हो सकते थे उन सभी से बारी बारी करके जो है बहुत ही साइंटिफिक तरीके से जो है पूछताछ हमने शुरू की। इस पूरे घटना को लेते हुए जो भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन था वो हमारी एक टीम कर रही थी। उसके साथ साथ जो मानवीय इनपुट है वो भी हमारी टीम द्वारा जो है कलेक्ट इसमें लगातार किया जा रहा था। इसमें प्राथमिकी दर्ज होने के पश्चात लगातार जो है हम फैमिली से भी जो है टच में थे, और उनसे जो भी इंफॉर्मेशन हम गैदर कर पा रहे थे वो हमने गैदर उसमें की थी। इस पूरे घटनाक्रम को रिक्रिएट भी हम लोगों ने किया बार बार। उसमें हमारी टीम द्वारा घटनास्थल पे जाके फिर रिक्रिएशन किया गया। तो इसमें हमको बहुत इम्पोर्टेंट जो है क्लूज़ हमको मिले शुरुआत में, और जो मोबाइल नंबर्स हैं वो भी हमको लोकेट हुए, आइडेंटिफाई हुए। जो सभी का जब हम टेक्निकल एनालिसिस किया तो उसमें अभियुक्तों की हमने पहचान की। तो उसमें जो एक जो शूटर था उसमें, तो उसकी गिरफ़्तारी हमने की है, जिसका नाम है विक्की चंद्रवंशी। तो उसकी हमने जब गिरफ़्तारी की तो उससे पूछताछ पे हमको ये पता चला कि उस दिन घटना घटित करने में 3 लोग शामिल थे, जो हत्या उन्होंने जो की थी उसमें 3 लोग शामिल थे। उसमें एक विक्की था, एक राजू उर्फ नून्स था और एक सत्यम था। ये तीनों अपाचे मोटरसाइकिल इन्होंने ली थी, वाइट कलर की अपाचे मोटरसाइकिल है, जो हमने बरामद कर ली है, अभी बेउर थाना में है। और इन तीनों को जो सूचना मिल रही थी कि वो प्रोग्राम अटेंड करके मृतक जो है वो टाइम पे निकलेंगे, वो सूचना सारी दीपक दे रहा था। दीपक जो है वो पूरी की पूरी रेकी कर रहा था, जिसको भी हमने गिरफ़्तार किया है। तीनों शूटर में हमने 2 शूटर को गिरफ़्तार कर लिया है, जिसमें विक्की चंद्रवंशी और सत्यम को हमने जो है गिरफ़्तार किया है। उनसे पूछताछ करने में पता हमको ये चला कि जो पूरी की पूरी जो साजिश रची है उनकी मृत्यु की, वो उन्हीं के गांव के 3 लोग उसमें शामिल हैं, जिसमें एक अविनाश उर्फ राइफल है, एक उसमें
आपके जिनका नाम है दीपक कुमार और एक का नाम है शशि रंजन कुमार। तो इन तीनों को भी हमने गिरफ़्तार कर लिया है। शशि रंजन कुमार को भी गिरफ़्तार कर लिया है और दीपक कुमार को भी गिरफ़्तार कर लिया है, और जो अविनाश उर्फ राइफ़ल उनको भी हमने गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसमें जो अविनाश उर्फ राइफ़ल है, उनसे हमने जब पूछताछ की तो पता चला कि मृतक के साथ इनका पूर्व में 4-5 साल पहले विवाद हुआ था। उसके बाद इन दोनों के बीच में बोलचाल नहीं थी, लेकिन पारिवारिक संपर्क था। और उस एरिया में जितनी भी ये ज़मीनें खरीद रहे थे तो उसमें मृतक के होने से इनको घाटा हो रहा था। एग्रीमेंट कर रहे थे तो इनको जो है उसमें वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था, इनको फ़ायदा उससे नहीं पहुंच पा रहा था। और यही कहानी तीनों की है। शशि रंजन का भी यही था कि उसको भी जो है सौरभ के रहने से उनको जो है घाटा हो रहा था, और लगातार उनके बीच में बकझक भी एक बार हुई थी। तो इन तीनों का जो है ईगो हर्ट हो गया उसमें, और इन तीनों के पास एक जॉइंट प्रॉपर्टी थी पेमार में। तो पेमार में इन्होंने वो ज़मीन बेची 14 लाख रुपए में, और उसकी सुपारी जो है इन्होंने, वो तीनों ने ज़मीन बेच के 14 लाख रुपए की सुपारी जो है वो पप्पू चंद्रवंशी को दी। तो पप्पू चंद्रवंशी ने जो है फिर शूटर अरेंज किए, जिसमें विक्की चंद्रवंशी है जो उनका गांव का ही रहने वाला है, डोमनचक का, सत्यम था और राजू था। तो उसमें 14 लाख रुपए में से 7 लाख रुपए जो है पप्पू चंद्रवंशी ने शूटर को दिए, और बाकी जो हथियार भी जो है पप्पू चंद्रवंशी ने शूटर को उपलब्ध कराए। पप्पू चंद्रवंशी जो है वो डोमनचक का रहने वाला है। ये पूर्व में भी बाढ़ के केस में 2015 में जेल गया है। इसमें जो अविनाश उर्फ राइफ़ल है वो, और जो दीपक है वो शशि रंजन है, वो घटना घटित होने के पश्चात जो है वो गांव में सामान्य रूप से वो रहने लगे। इवन जो कैंडल मार्च भी जो हत्या के बाद जो विरोध हो रहा था उसमें भी वो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, और लगातार ये फैमिली में आ जा रहे थे और अपनी सहानुभूति जो है फैमिली को प्रकट कर रहे थे, और फैमिली को भी इन्होंने आत्मविश्वास में लिया। और प्राथमिकी जब फैमिली के द्वारा दर्ज कराई गई तो उसमें अविनाश उर्फ राइफ़ल जो है वो स्वयं थाना पे वो भी परिवार को लेके और उनके साथ में रह रहे थे। तो एक तरीके से वो पूरी की पूरी जो परिवार की सहानुभूति उन्होंने प्राप्त की, और जो इसमें कॉन्स्पिरेसी जो है, षड्यंत्र जो है, वो इन तीनों ने मिलके जो है इसमें रचा, जिसमें मुख्य रूप से अविनाश उर्फ राइफ़ल, दीपक और शशि रंजन जो था उसमें शामिल था। एक श्याम नारायण सिंह है, परसा बाज़ार था, उनके घर से हमने बरामद किया। तो उसमें भी हमने जो है एक अलग से हम आर्म्स एक्ट का केस दर्ज कर रहे हैं, और जो एक इसमें राजू है उसको भी हमने हथियार के साथ इसमें गिरफ़्तार किया गया। तो बरामदगी जो हमने इसमें की है, टोटल एक अपाचे मोटरसाइकिल हमने बरामद की है जो कि घटना में यूज़ हुई थी, वाइट कलर की। उसके अलावा एक पिस्टल और उसके साथ 3 मैगज़ीन और 16 जिंदा जो है हमने कारतूस हमने बरामद किए हैं। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और एक देसी कट्टा, और उसके साथ साथ जो इनके मोबाइल वगैरह हैं वो भी हमने सीज़ किए हैं। इसमें अभी एक अभियुक्त की गिरफ्तारी बाकी है जो कि राजू उर्फ नून्स है। उसके अलावा ये केस हमारा जो है पूरी तरीके से हमने इस केस को सारे बिंदुओं पे हमने इसको डिटेक्ट किया है। जो संदिग्ध प्राथमिकी में दिया गया था उनकी कोई संलिप्तता इसमें नहीं आई है, और जैसा कि आपको बताया कि अविनाश उर्फ राइफ़ल है और दीपक शशि रंजन, तीनों की प्लानिंग थी कि ये घटना को घटित कर देंगे, उसके बाद यही जो है परिवार के साथ रहेंगे। ये इवन ये लोग जो है हर जगह परिवार के साथ अपनी हमदर्दी जताने भी जा रहे थे। तो इस तरीके से इन सभी लोगों ने ये घटना जो है इसको अंजाम दिया है। जो अविनाश है उसका भी वहाँ पे ज़मीन का कुछ वो कारोबार करते हैं, और जो दीपक है वो भी वहाँ पे बता रहे हैं कि वो भी अभी ज़मीन के बिज़नेस में वो अपना जो है उसको करते हैं। बाकी जो अन्य शूटर जो हैं वो उनका पूर्व का आपराधिक इतिहास हम खंगाल रहे हैं कि पूर्व कहाँ से वो जेल गए हैं, तो उसको भी हम पूरी तरीके से उसको डिटेल में हम प्राप्त कर रहे हैं। बाइक चोरी क्या करें उसका हम आपको जो डिटेल उसकी प्राप्त हम कर रहे हैं कि बाइक चोरी थी या उसका ओनर वेरिफिकेशन या फिर वो कहाँ से चोरी हुई थी, उसको हम अभी बाइक इसमें जो आया है कि बाइक इसमें सत्यम जो है वो चला रहा था, और जो राजू है उनका कहना है कि वो घटना होने से थोड़ी देर पहले वो आगे निकल गया था पैदल ही, और जो मेन इसमें जो गोली जो चलाई है वो बाइक से उतर के इनका कहना है कि जो सत्यम और विक्की दोनों ने जो है वो फायरिंग इसमें की। कितने लोग नामजद थे इसमें? संदिग्ध अभियुक्त एक ही बनाया गया था, लेकिन उनकी संलिप्तता के बारे में लगातार हम जांच कर रहे थे। तो इसमें
ये केस हमारी टीम का बहुत बड़ा इसमें सफलता है कि जो एसडीपीओ थे, हमारी डीआई इंस्पेक्टर थी, तत्कालीन जो थानाध्यक्ष थे सीतू कुमारी, हमारी डीपीएस जो डीएसपी प्रोबेशनर हैं, थानाध्यक्ष परसा बाजार हैं, थानाध्यक्ष जो आपके धनरुआ हैं, ये लगातार जो है ये टीम वर्क की तरह इन्होंने जो है इसमें काम किया। और जो एकदम ब्लाइंड केस था जिसमें ये हम लोग शुरुआत से हमने कम से कम 50 से 60 लोगों की पूछताछ किया, फैमिली के आसपास सभी लोगों से, लेकिन जो शूटर को आइडेंटिफाई करना और उसको अरेस्ट करना, ये एक 2.5 महीने का लंबा जो प्रोसेस था जिसमें लगातार हमारी टीम हर जगह हर इनपुट पे उन्होंने काम किया। तो ये काफ़ी काबिल तारीफ़ है और जो भी हमारी टीम इसमें इंक्लूडेड है, सभी इसमें मेंबर हैं, उन सभी को हम रिवार्ड करने के लिए ज़रूर आगे अग्रसारित करेंगे और सभी ने काफ़ी बेहतरीन काम किया। तो जाहिर सी बात है कि ईस्ट एसपी भारत सोनी ने साफ तरीके से कहा है कि 7 इसमें संलिप्त अपराधियों को अब जेल भेजा जा रहा है। अभी भी एक अपराधी फरार है जिसके लिए पटना पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। यह जो सौरभ पटेल का हत्या हुआ था, यह उन्हीं के गांव वाले ने करवाया था, जिस पर ज़मीन बेच करके 14 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। अब देखना यह होगा जो फरार अपराधी है वह कब पटना पुलिस की चुंगल में आता है। तमाम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।